नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज जो विषय लेकर आई हूँ आपके सामने वो है सूर्य और शनि की युति। सूर्य और शनि की युति क्या किसी तरह का हमारे जीवन में बैलेंस है या संघर्ष को प्रदर्शित करती है, आज इसी विषय में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी न भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, वैसे मैं आपके सामने जो भी जानकारी लेकर आई हूँ ये तो हम बताएंगे और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि सूर्य और शनि का 12 भाव में, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन सब में अलग अलग किस तरह का प्रभाव रहता है और किस तरह से ये हमारी कुंडली को कहें तो जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और अपनी कुंडली को जरूर खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में क्या ये युति है, यदि है तो किस भाव में है, इसकी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक परिचय देती हूँ कि किस तरह का संबंध है, सूर्य और शनि का संबंध कैसा है। जैसा कि हमारे ज्योतिष के जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी हमारे ज्योतिषाचार्य हैं जो बड़े विद्वान हुए ज्योतिष को लेकर के, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की है, ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उसमें एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखी है कि सूर्य जो है वो पिता हैं और शनि उनके पुत्र हैं। जहाँ तक जितनी भी ज्योतिष की जानकारी उसमें यही पढ़ने को हमें मिलता है कि सूर्य पिता है और शनि उनके पुत्र हैं, क्योंकि शनि जो है वो छाया पुत्र है और उन्हें सूर्य ने अपनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को निम्न स्तर का अधिकार दिया या उन्हें अपने समकक्ष नहीं समझा। तो ये एक तरह की जो भिन्नता या कहें तो विचारों में जो एक भेदभाव है वो पिता और पुत्र के विचारों में भेदभाव देखने को मिलता है जहाँ पर भी ये युति होती है। तो बहुत ही साफ स्पष्ट है, बहुत क्लियर है ये चीज़ तो, कि ऐसी तो हमें जानकारी या जीवन में देखने को मिलता है। जब सूर्य और शनि की युति होती है तो पिता पुत्र के संबंध या संतान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी भी कुंडली में युति होती है। ठीक है, ये तो इनका एक छोटा सा संबंध परिचय हो गया। अब है कि इनकी प्रकृति किस तरह से होती है, क्योंकि जैसे कि सूर्य जो है वो एक राजा का अधिकार रखते हैं, क्योंकि उनको राज से अधिकार प्राप्त है। वैसे भी ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है। उनके पास राजनीति का क्षेत्र भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, राजनीति भी उन्हीं से जुड़ी हुई है। जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं, हम जब किसी गवर्नमेंट की जॉब के लिए जब कुंडली में देखते हैं तो हम सूर्य की विशेषता, सूर्य की स्थिति को, विशेषकर सूर्य की स्थिति को देखते हैं। तो सूर्य को राजशाही अधिकार प्राप्त है, राजा है, आत्मा कारक है सूर्य, और अहंकार के प्रतीक भी सूर्य होते हैं। अहंकार जिनमें अधिक होता है, कहीं ना कहीं उनका सूर्य उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो सूर्य के पास में बहुत अधिक पावर है, उष्णता है, गर्म है। तो ये इस तरह से इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, अब है कि शनि की जो प्रकृति है वो है, शनि को निम्न स्तर की के अधिकार प्राप्त होते हैं। निम्न स्तर की जितनी भी नौकरियां होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, वो सब शनि के अधिकार में आती हैं। शनि बहुत ठंडे ग्रह होते हैं और दासता इनको प्राप्त है। किसी के अधीन होकर जब कार्य किया जाता है तो शनि उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन किसी से स्वतंत्र होकर के जब कार्य किया जाता है तो वो होते हैं सूर्य। तो शनि निम्न स्तर की जॉब्स इनके अंदर में आती हैं, दासता इनको प्राप्त होती है काफ़ी, जहाँ पर सूर्य आदेश देते हैं, ये आदेशों का पालन लोगों से करवाते हैं। तो इनकी प्रकृति थोड़ी भिन्न हो जाती है, थोड़े ठंडे ग्रह होते हैं और थोड़ी इनमें उदासीनता रहती है। जैसे कि सूर्य में उष्णता रहती है, गर्माहट रहती है, इनके अंदर ठंड और थोड़ी उदासीनता रहती है। कहीं ना कहीं उदासीनता के प्रतीक शनि माने जाते हैं, क्योंकि पुत्र और पिता का जो संबंध था ये इनका एक परिणाम है। इनकी उदासीनता के लिए भी ये मुख्य रूप से ये जो बात है इनके इन फलों में कहें तो फलों के लिए जिम्मेदार है ये चीज़ की। जहाँ पर भी शनि की बात होती है वहाँ पर हम उदासीनता को लेकर के आंकलन करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों की ये प्रकृति हो गई है। फिर है कि ये आज हम जानेंगे कि वे बैलेंस किस तरह से बिठाते हैं।
कि देखिए, सूर्य जब भी जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव में अक्सर गर्माहट पैदा कर देते हैं, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठेगी वहाँ पर थोड़ा अहंकार आ जाता है और संबंध थोड़े से गर्म हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि सूर्य के अंदर बहुत अधिक क्षमता है, ऊर्जा है। तो जहाँ पर भी गर्मी होगी या कहें तो आग का जैसे टुकड़ा कहीं डाल दिया जाएगा तो वहाँ तो झुलस जाता है वो सारी चीज़ें, तो वो वहाँ पर गर्माहट पैदा कर देते हैं एक तरह से। और जब जिस भाव पर उनकी दृष्टि जाती है, क्योंकि सूर्य को एक दृष्टि प्राप्त है, तो सूर्य जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर बहुत अधिक अच्छी प्रकाश देते हैं, उस भाव को चमका देते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तरह की चमक आ जाती है उस भाव में जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है। और शनि के बारे में ये है कि जहाँ पर शनि बैठते हैं वहाँ पर बढ़ोतरी होती है, उस भाव में फल जो 1 गुना से 2 गुना भी कर देते हैं। लेकिन शनि क्या शनि है, धीमे धीमे, तो ये प्रभाव थोड़े धीमे जरूर देते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट देते हैं जहाँ पर ये बैठते हैं, ठीक है। और जहाँ पर शनि अपनी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर उन फलों में कटौती करने लगते हैं, वहाँ के फल हमें धीमे धीमे मिलते हैं। कभी कभी वहाँ पर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ जाती है, क्योंकि शनि को वक्री दृष्टि प्राप्त है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सूर्य जिस प्रभाव को बढ़ा रहा है, जला रहा है जिस भाव को, वहाँ पर शनि उस चीज़ को बैलेंस कर देता है। जहाँ पर सूर्य प्रकाश डाल रहा है वहाँ पर शनि एक तरह से उस चीज़ को खराब करने लगते हैं। तो जो चीज़ 50% खराब हो रही है वो 50% अच्छी भी हो रही है। तो इस तरह का बैलेंस हम कह सकते हैं। लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी हम देखें तो एक तरह का संघर्ष भी है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम खींचते हैं, लंबा खींचते हैं, खींचातानी जिसे कहते हैं, यदि खींचातानी होती है तो वहाँ पर संबंध विच्छेद अवश्य हो जाते हैं। जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर संबंध विच्छेद जरूर होते हैं, ये तो निश्चित है, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। तो ये एक तरह का बैलेंस भी बना रहे हैं अपनी युति में और एक तरह का संघर्ष भी उत्पन्न करें। संघर्ष तो पिता पुत्र के विषय में तो है ही, संतान के विषय में भी ये जरूर संघर्ष देते हैं। अब है कि इनका ये तो हमने जान लिया कि इनके संबंध किस तरह से होते हैं आपस में और किस तरह का ये बैलेंस बिठाते हैं, किस तरह का ये संघर्ष हमको देते हैं। अब बात है कि इनकी 12 भाव में ये जो युति बनती है, इनका 12 भाव में हम आंकलन करें तो किस तरह का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य शनि की युति यदि लग्न में होती है तो किस तरह का प्रभाव प्राप्त होता है। यहाँ पर सूर्य जो होते हैं वो ज़्यादा बली हो जाते हैं, क्योंकि लग्न में सूर्य जो होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पर सूर्य के प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं। एक बात और भी है कि यदि सूर्य ये जो युति है वो यदि सूर्य की राशि मान लीजिए कि यदि सिंह राशि में बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पर सूर्य ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे और शनि के प्रभाव हमें थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। और ये जो युति होती है इसमें अंशों का और राशियों का भी हमें आंकलन बहुत अच्छे से करना चाहिए। इन दोनों की ये जो युति है वो उनमें अंशों का कितना डिफरेंस है। यदि सेम अंश पे बन रहे हैं, दोनों के अंश समान हैं, तो वहाँ पर युति पूर्ण रूप से बली हो जाती है। यदि अंशों के आधार पर काफ़ी डिफरेंस है उनमें, तो वहाँ पर युति ज़्यादा फल नहीं देती या संघर्ष कहे तो थोड़े कम देखने को हमें मिलते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि किस राशि में बन रही है। यदि सिंह राशि में बन रही है तो वहाँ पर सूर्य के प्रभाव अधिक होंगे, मकर राशि में बन रही है, कुंभ राशि में बन रही है तो वहाँ पर शनि के प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। यदि इनसे विपरीत किसी और भी राशि में बन रही है तो वहाँ पर इनके निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो फ्रेंडली इनकी राशियाँ होती हैं, यदि उन जिस ग्रह की जो फ्रेंडली राशि होगी वो उसके लिए ज़्यादा अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। मान लीजिए यदि शनि की कोई मित्र की राशि हो गई है तो वहाँ पर सूर्य ज़्यादा बली नहीं होंगे, वहाँ पर शनि अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा पाएंगे। तो चलिए लग्न के विषय में बता रहे हैं कि यदि लग्न में सूर्य शनि की युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर सूर्य ज़्यादा अधिक बली हो जाते हैं। लग्न कौन सा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यहाँ पर कौन सी राशि वो बहुत मैटर करती है, लेकिन नैसर्गिक रूप से सूर्य ज़्यादा यहाँ पर बली हो जाते हैं। लग्न के अंदर जब सूर्य और शनि आते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है। किसको लेकर के?
पहली बात तो अपनी संतान के साथ में भी उसका संघर्ष रहता है, पिता के साथ में भी, और अपने काम को लेकर के भी थोड़े संघर्ष हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो है पराक्रम के ऊपर दृष्टि डालते हैं। भाई बहनों के साथ में थोड़े से संबंध निभाने में मुश्किलें आती हैं, कार्य को लेकर के भी दिक्कत होती है। जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ 7, 8, 9, 10 कर्म भाव पर भी आएगी, तो कार्य को लेकर के ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा परेशान रहता है। पिता के साथ में उसके बहुत अधिक नहीं बनती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी समटाइम्स ऐसी युति क्रिएट करती है। बात है कि दूसरे भाव में यदि युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव आता है, क्योंकि ये हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे धन का भाव है, हमारी वाणी का भाव है। तो ऐसी जब युति यहाँ बनती है तो धन को लेकर के व्यक्ति चिंतित रहता है, कुटुंब के साथ में बहुत अच्छे उसके संबंध नहीं रहते हैं, कभी कभी उसके संबंध अपनी वाणी को लेकर के भी खराब होते हैं, और धन संचय करने में भी उसको समस्या आती है। देर उम्र में जाकर के या बड़ी उम्र में जाकर के वो धन संचय कर पाता है। ये निर्भर करता है कि यहाँ पर कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह कितना प्रबल है, और इस युति पर कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि, ये बहुत अधिक महत्व रखती है। मान लीजिए गुरु की दृष्टि पड़ गई तो वहाँ पर ऐसी युतियों में थोड़ा सा बैलेंस भी देखने को मिलता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर होनी अच्छी मानी जाती है। यदि कोई और भी शुभ ग्रह दृष्टिपात करते हैं, यहाँ पर शुक्र हो गए और बुध हो गए और यदि गुरु हो गए, तो इन 3 ग्रहों की युति दृष्टि हो तो युति में थोड़े से अशुभता में कमी आ जाती है। बाकी वाणी, धन और कुटुंब को लेकर यहाँ पर परेशानी जरूर होती है। तीसरे भाव में यदि सूर्य और शनि की युति होती है, किस तरह का प्रभाव आएगा? तीसरा भाव जो होता है वो भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है, विदेश यात्राओं का भी हम यहाँ से गणना कर सकते हैं। यदि इस भाव में युति बनती है तो भाई बहनों के साथ में थोड़े संबंधों में खटास आती है, और कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। मान लीजिए यदि उसका बिजनेस भी है तो वहाँ पर भी थोड़े हर्डल्स आते हैं, काम लेट होते हैं, कभी कभी जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफें उसे जरूर आती है। आयु पक्ष को लेकर के भी कभी कभी उसे संघर्ष करने पड़ते हैं, और भाई बहनों के साथ में तो उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं इस तीसरे भाव की युति में। ठीक है, अब है कि चौथे भाव में किस तरह का प्रभाव ये युति देती है। चौथा भाव होता है माता का घर, आपकी गृहस्थी का घर होता है, आपकी चल अचल संपत्ति का होता है। इनसे संबंधित सारी समस्याएं यहाँ पर क्रिएट होने लगती है। माँ के साथ में अच्छे संबंध नहीं होते, व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी और अहंकारी किस्म का हो जाता है। चौथे भाव में सूर्य जब बैठता है तो यहाँ पर थोड़ा अहंकारी व्यक्ति हो जाता है। हालांकि वो संपत्ति तो जरूर बनाता है, लेकिन उसे बनाने में उसे थोड़े से स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और पत्नी के साथ में उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि गृहस्थी का भाव है। अपनी जितनी भी चल अचल संपत्तियां हैं उसे बनाने में उसे कष्ट आते हैं। यदि बन भी जाती है तो उसे बना के रखने में उसको तकलीफें आती हैं। घर के कभी पेपर हो गए, रजिस्ट्री हो गई है, उनसे संबंधित भी कहीं ना कहीं तकलीफें उसे ज़रूर आती है। मन में एक तरह की खिन्नता बनी रहती है। माता के प्रति यहाँ पर बहुत अच्छे संबंध, पिता के प्रति तो संबंध थोड़े ठीक होते ही नहीं है, और माता के साथ में भी इनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हम नहीं कह सकते हैं। बात है कि पंचम भाव में यदि सूर्य और शनि की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव देती है। सूर्य जो है पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन पंचमस शनि जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत श्रेष्ठ नहीं होती है, थोड़ी निम्न तरह की सोच होती है। संतान उत्पत्ति में ऐसी युति बाधा देने लगती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है, कभी कभी उसकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सूर्य उसे पढ़ाना चाहेंगे लेकिन शनि उसे पढ़ने में बाधा जरूर देते हैं। बहुत ज़्यादा व्यक्ति वैचारिक रूप से बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं हो पाता है। गुरुजनों के साथ में भी इनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। जो इनसे बड़े होते हैं, स्कूल में भी स्टूडेंट है तो भी उनका बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, और अपनी संतान को लेकर के भी ये कष्ट पाते हैं। संतान के साथ में भी इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती। तो कह सकते हैं कि एक तरह से संघर्ष की स्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न होती है। यदि छठे भाव में सूर्य शनि की युति हो तो किस तरह का प्रभाव होता है। यदि सूर्य और शनि छठे भाव में जब आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हड्डियों संबंधित रोग होने शुरू हो जाते हैं। उनकी हड्डियों में विकृतियाँ आती हैं, और कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस जैसी भी बीमारियाँ उनको होती है। आंखों को लेकर के समस्याएं होने लगती है।
कहीं ना कहीं आपसे जो छोटे स्तर के लोग हैं उनके साथ में आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लिटिगेशन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से छोटे लोग जो होते हैं उनसे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर से यदि आप जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको तकलीफ़ें देखने को मिलती है। वहाँ पर आपके कहीं ना कहीं तकलीफ़ें इनको मिलेगी। गवर्नमेंट से कुछ हमें कोई चीज़ रुपए पैसे मिलने वाले, यदि हम वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ें देखने को ज़रूर मिलती है। पिता भी आपके साथ में अच्छे संबंध यहाँ पर नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अपनी हड्डियों की केयर करके रखना चाहिए। हड्डी संबंधित रोग हो सकते हैं। अपनी आँखों को भी बचा कर रखना चाहिए। आँखों में विकार यहाँ पर सूर्य जरूर देते हैं। अब बात है कि सप्तम भाव में जो सूर्य शनि की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव होता है। यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। पति पत्नी के विवाह में विच्छेद ऐसी युति जरूर करती है। कहीं ना कहीं एक तरह का झगड़ा लगवा देती है। जिनकी कुंडली में ये युति होती है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति हो सकता है। बात बात पर इनको झगड़े होते हैं और एक तरह से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर के साथ में आपकी अच्छी निभने वाली नहीं है। वाइफ या स्पाउस जो भी आपके होते हैं उनके साथ में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। आपकी भव्य व्यक्तित्व अवश्य होता है लेकिन उनमें कुछ न कुछ कमियां ज़रूर देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लगन पर आएगी, ठीक है, और शनि की दृष्टि भी लगन पर आएगी। तो सूर्य वहाँ पर कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन शनि उस चीज़ को दबा देते हैं, या कहें तो एक सीधे तौर पर कहें तो संघर्ष भी उत्पन्न कर देते हैं हमारे जीवन में, या वैवाहिक जीवन भी इनका नष्ट होने के कगार पर जरूर आता है। अब है कि अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति किस तरह से होती है। अष्टम भाव में शनि अच्छा थोड़ा प्रभाव देंगे, आपको आयु लंबी करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते। अष्टम भाव के सूर्य जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको परेशान करते हैं, आपकी एजुकेशन को लेकर के परेशान करते हैं। आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में उनका आप आदर सत्कार नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा श्रेष्ठ आदर नहीं दे पाते हैं। तो एक तरह से एक संघर्ष हम कह सकते हैं, ठीक है। कार्य को लेकर के भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपका कार्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं चलता है, आपकी जॉब में भी स्ट्रगल्स होते हैं, आपकी बिजनेस में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और आप रुपए पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित इस स्थिति में दिखते हैं जब सूर्य शनि अष्टम भाव में आते हैं। सूर्य शनि की युति नवम भाव में किस तरह का प्रभाव देती है। नवम भाव में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। आपके माता पिता, आपके जो दादा हैं या जो भी बड़े हैं उनसे आपको बहुत अच्छा अटैचमेंट भी रखते हैं। आप पुरानी वस्तुओं को बहुत सहेज कर रखते हैं। माता पिता की जो भी संपत्ति रहती है, जो भी आपको पूरा पैतृक संपत्ति जो भी आपकी उनसे मिली है, आप उससे काफ़ी लगाव रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शनि बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं, सम हो जाते हैं। यहाँ पर शनि जो है वो सम प्रभाव देते हैं, लेकिन पिता के साथ में और कहें तो डेस्टिनी में, भाग्य में एक तरह का संघर्ष देखने को मिलता है। अब ये निर्भर करता है कि यहाँ पर कौन सी राशि है। यदि सूर्य की राशि है तो सूर्य यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शनि थोड़ा सा संघर्ष को दिखा देते हैं। कौन से लगन में ये युति बन रही है, कौन सी राशि है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक तरह का संघर्ष ही होता है। यदि सूर्य यहाँ पर अच्छे भी होते हैं तो इनकी जीवन के कुछ कम से कम 25 वर्ष तक तो ये व्यक्ति संघर्ष करते हैं और साधारण जीवन ही जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है इस व्यक्ति के पास में धन भी होता है, इसे नेम फेम भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर शनि और सूर्य का विश्लेषण या आंकलन कहें तो बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। वैसे तो पूरी कुंडली जिम्मेदार होती है किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स को लेने के लिए, किसी भी चीज़ को हम विश्लेषण जब हम करते हैं कुंडली का तो पूरी कुंडली को देखना आवश्यक होता है। लेकिन आज हम सिर्फ इस युति की बात कर रहे हैं। बात है कि 10वें घर में सूर्य शनि की युति कैसा प्रभाव देगी। यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ में शनि अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य जो है नैसर्गिक रूप से पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। और वो यदि मकर राशि में, कालपुरुषी कुंडली में यहाँ पर मकर राशि होती है, यदि मकर राशि में मान लीजिए आकर के बैठ गए हैं, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर मकर राशि होती है, यदि यहाँ आकर के बैठ गए तो ऐसा सूर्य जो होता है निर्णय बहुत गलत दिला देता है, मेहनत को बढ़ा देगा। शनि यहाँ पर मेहनत बढ़ाएगा,
सूर्य यहाँ पर निर्णय खराब करा देता है, पिता के साथ में बहुत अधिक कटुता कर देता है। ऐसा सूर्य शनि पिता से लाभ लेने नहीं देते हैं। माता पिता के साथ में थोड़ी खिन्नता, व्यवहार में भिन्नता जरूर बनी रहती है, स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं लाइफ में, ठीक है। और बात है कि 11वें भाव में यदि सूर्य शनि की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव होता है। व्यक्ति हमेशा अपने लाभ को लेकर के चिंतित रहता है, संतान उसकी ठीक रहती है, लेकिन उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स को बढ़ा देती है। जितने भी जो भी उसके कार्य होते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। बड़े भाई बहन जो भी होते हैं उनसे उनको किसी भी तरह का सहयोग नहीं प्राप्त होता है। संतान इनकी ठीक रहती है लेकिन हमेशा बीमार भी रहती है इनकी संतान। ये लाभ को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल ये युति यहाँ पर भी जरूर बढ़ाती है। 12वें घर में सूर्य शनि की जो युति होती है पिता के सुख में कमी करती है और हड्डियों के से संबंधित गहन बीमारियां दे देती है। हड्डियों में कोई तरह का गठिया जैसे रोग दे देते हैं, विकृतियां दे देते हैं। और ऐसे शनि जो होते हैं वो आपको थोड़े से कंजूस भी बनाते हैं, क्योंकि वह भाव में शनि जब जाते हैं तो व्यक्ति बेवजह का खर्चा नहीं करता है, कंजूसी से अपना जीवन चलाने वाला होता है और उसके जो जितने भी खर्चे होते हैं वो रोग में जाते हैं, ऋण में जाते हैं। इस तरह की युति 12वें घर में संबंध को बताती है। और विदेशों से इन व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं होता है, बाहरी लोगों से इनका जुड़ाव भी कम होता है। ये अपने एक पर्टिकुलर एरिया से ही संबंध बना के रखते हैं, बाहरी दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। जब सूर्य शनि की युति 12वें घर में आती है तो और व्यक्ति अपने काम को लेकर के भी, अपने लाभ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लाभ की स्थितियाँ भी इनको कम मिलती है। कुल मिलाकर कि सूर्य और शनि की जो युति है वो हमारे जीवन में संघर्ष को जरूर उत्पन्न करती है, लेकिन बैलेंस भी एक तरह का बना के रखती है। अब निर्भर ये है कि किस भाव में बन रही है, कौन सी राशि में बन रही है और इनके अंशों में कितना डिफरेंस है। अंशों में यदि ज़्यादा डिफरेंस होगा तो युति बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होगी। अगर सेम अंशों पर ही सूर्य और शनि है, अंशों का डिफरेंस कम है, तो वहाँ पर ये युति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है और फिर तो स्ट्रगल्स भी आपको ज़रूर करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सूर्य को अर्घ दीजिए, अपने पिता के साथ अपने संबंध अच्छे रखिए, आप उनसे राय लीजिए और अपने एटीट्यूड को, मतलब व्यक्ति थोड़ा अहंकारी हो जाता है इस युति में, तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा डाउन करके रखने की ज़रूरत है। यदि हम अपने बुद्धि से या विचारों को अच्छे बना के रखें तो बहुत सी चीज़ें हम अपने जीवन में बैलेंस कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये दी हुई छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी कि सूर्य शनि की युति किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में देती है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।